Hello students, today I am going to explain the remaining part of the story बिपिन चौधरी's Lapse of Memory। इससे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से बिपिन चौधरी की मेमोरी लॉस हो रही है। एक पर्सन उनको मिलते हैं और वो पर्सन उनको रांची के ट्रिप के बारे में बताते हैं। ये रांची का ट्रिप 6-7 दिनों का ट्रिप था और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया उस बारे में वो पर्सन बताते हैं, लेकिन उसका एक भी पार्ट उनको याद नहीं आ रहा है। और जिसे कंफर्म करने के लिए वो अपने एक फ्रेंड को जो उनके साथ रांची गया था उसको भी कॉल करते हैं। उससे भी पता चलता है कि वो रांची गए थे। ये सारी बातें सोचकर वो बहुत ही परेशान है, उन्हें चक्कर आ रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हो गया, क्या हुआ। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही couldn't possibly कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम से पहले उन्होंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और जिससे पता चला कि हाँ वो लोग रांची गए थे। तो ये सारी बातें सोचकर लंच टाइम के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो अपने डेस्क पर ठीक से बैठ पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years he had been with the firm। इस तरह का कभी भी 25 सालों में उनके फर्म में ऐसा नहीं हुआ था। He had a reputation for being a tireless, conscious worker, but today his head was in a whirl। वो एक बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन थे और बिना थके और बहुत ही केयरफुली वो काम करते थे, केयरफुल वर्कर थे। लेकिन आज उन्हें उनके सर में चक्कर आ रहा था, उनका सर घूम रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। वह घर वापस 2:30 पे वो घर वापस आते हैं और जाकर वो अपने बेड पर लेट जाते हैं और अपने उन सारे इंसिडेंट को इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं जो वो खो चुके हैं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। वो जानते थे कि ये पॉसिबल है कि अगर सर में चोट लग जाए तो कोई भी पार्ट लॉस हो सकता है मेमोरी का। बट he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किसी की अगर याददाश्त जाती है तो वो उस इंसिडेंट का एक पार्ट भी याद नहीं रख पाता है, टोटल वो पूरा भूल जाता है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, घूमना चाहते थे वहाँ पे। और उन्हें जो पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा किया भी है और काफ़ी वो रांची गए भी हैं और उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ की घूमी हैं, वो वहाँ रहे हैं। बट कुछ भी याद करना ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो जा रहा था। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7:30 पे बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है उनके पास और ये बताता है कि चुन्नी बाबू हैं सर और वो आपसे कुछ मिलना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी यहाँ पर क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। इस समय उनका बहुत टाइम ख़राब चल रहा है, उन्हें बहुत पैसे की कमी है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में और वो बिपिन बाबू के पास जॉब के लिए आए हैं। बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so। बिपिन बाबू जानते थे कि ऐसा कुछ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है और उन्होंने इसको बताया भी, चुन्नी लाल को ये बात बताई भी कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन चुन्नी वहाँ पे
उस जगह पे वो ऐसे लग रहे थे चुन्नीलाल जैसे कि बहुत ही उनकी ख़राब परिस्थिति है और उस वजह से वहाँ उनका कोई सत्कार नहीं हो रहा है। बिपिन बाबू सेंट word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने ये अपने सर्वेंट से कहलवाया कि ये पॉसिबल नहीं है जॉब के लिए यहाँ पर पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कि इस टाइम ही नहीं बल्कि और भी कई हफ्तों में वो चुन्नी लाल से नहीं मिलना चाहते। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम एट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो जैसे ही वो सर्वेंट अपने कदम को बाहर रख रहा था, वो बाहर निकल रहा था ये बात कहने के लिए चुन्नी बाबू से कि बिपिन बाबू आपसे नहीं मिल सकते हैं और जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये बात कहने के लिए भी सर्वेंट जा ही रहा है, तभी उनको याद आता है कि शायद चुन्नी लाल को याद हो कुछ 58 के ट्रिप के बारे में। 1958 में जो ट्रिप रांची की थी उस बारे में उनको शायद कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पूछने में उनसे कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी से वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं और लिविंग रूम में आ जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लगभग वो वहाँ से जाने ही वाले थे बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन बिपिन बाबू को देखते ही वो एक आशा के साथ उनके तरफ घूम गए। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? तो बिपिन बाबू चुन्नी से कहते हैं, सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम मुझे हमेशा से देखते आ रहे हो और काफ़ी लंबे समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। बस अपने दिमाग को ज़रा पीछे ले जाओ और ये मुझे बताओ कि क्या 1958 में मैं रांची गया था? चुन्नी सेट 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? तो चुन्नी ने कहा कि 58 हो सकता है, ये 58 हो या 59 हो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो बिपिन बाबू ने पूछा तो कि इसका मतलब तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। डी यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? चुन्नी बहुत ही आश्चर्य के साथ उनको देखता है और पूछता है कि इट मीन्स कि तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ गए थे या नहीं। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या मैं गया था, ये तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? चुन्नी बाबू बैठ जाते हैं सोफे पे और बिपिन बाबू को लंबे समय से एक टक देखते रहते हैं और फिर पूछते हैं कि हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रग्स लिया या कुछ खाया पिया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है, तुम्हारे अच्छे से तुम्हें याददाश्त तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से कोई चीज़ तुम रिकॉर्ड कर लेते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। मैं जानता हूँ कि जो पुराने दोस्त हैं वो तुम्हारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम जो गुड मेमोरी है उन्हें तो याद रखा जा सकता है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो?
Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. बिपिन बाबू झट से उसके घूम जाते हैं चुन्नी लाल के जो इस तरह से वो उनको घूर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और इस तरह के सवाल कर रहे हैं, वो तुरंत घूम जाते हैं. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नी लाल. चुन्नी लाल ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. कि हाँ मुझे याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. कि ये तुम्हें याद है लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारे रांची के लिए रेलवे में बुकिंग कराई थी और वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ यू. और मैं तुम्हारे साथ तुम्हें सी ऑफ करने के लिए स्टेशन भी गया था. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन था वो भी ख़राब हो गया था, वो भी काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. और मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसको ठीक करवाया था. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वट एवर इज़ द मैटर विथ यू? क्या हो गया है तुम्हें? यू डोंट लुक टू वेल यू नो. तुम जानते हो तुम ठीक नहीं लग रहे हो. बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. बिपिन बाबू ने एक जैसे बहुत तेज़ से सांस लेते ना, एक आ भरी और अपने सर को हिलाया. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट. अंत में उन्होंने क्या कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है. दैट मस्ट बी द रीज़न. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. कि ये इस तरह की चीज़ें तो बहुत कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हो रहा है. इस वजह से तुम्हें डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए. डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब. तो इस तरह से बिपिन की कंडीशन देखकर चुन्नीलाल ने बिना कुछ जॉब की बात किए वहाँ से चले गए. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me for this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. परेश चंदा एक बहुत ही यंग फिजिशियन थे जिनकी बहुत ही ब्राइट आइज़ थी, शार्प नोज़ थी. और बिपिन बाबू वहाँ पर आते हैं. ही बिकेम थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स. जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम के बारे में सुनते हैं तो वो बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं. तो बिपिन बाबू उनसे बोलते हैं, लुक डॉक्टर चंदा, देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी फॉर दिस हॉरिबल इलनेस. आपको मुझे इस भयानक बीमारी से बचाना है. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह से ये बीमारी मेरे काम को प्रभावित कर रही है. डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड. डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. वो मिस्टर चौधरी से बोलते हैं कि जानते हैं मिस्टर चौधरी, मैंने इस तरह के केस को कभी भी डील नहीं किया है. फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. आपसे सच कहूँ, फ्रैंकली कहूँ कि ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर का है. बट आई हैव वन सजेशन. लेकिन मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए. आई डोंट नो इट विल वर्क. मैं नहीं जानता कि ये वर्क करेगा कि नहीं. इट विल बट इट्स वर्थ अ ट्राई. इट कैन डू नो हार्म. इससे कोई नुकसान नहीं है. बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली. As far as I can make out, said Dr. Chanda, as I think you are the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place
may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep sleep is essential, or the symptoms will get more pronounced. तो डॉक्टर चंदा ने उनको एक सजेशन दिया। विपिन बाबू ने उनको बहुत चिंता के साथ उनकी बातें सुनी और उन्होंने बताया डॉक्टर चंदा ने कि मुझे लगता है कि आपको जो चीज़ आप यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपको वही चीज़ फिर से करना चाहिए। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट फॉर योर माइंड, कि बिना किसी कारण के ये पूरा जो एपिसोड है वो आपके माइंड से स्लिप हो गया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फिर से रांची जाइए और उस जगहों पे जाइए जो कि आपने उस ट्रिप में जो कि उस ट्रिप की आपको याद दिलाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं इस टाइम नहीं कुछ कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र। मैं आपको इस टाइम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपके लिए कुछ प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक टॉनिक और जो जिससे कि उनको स्ट्रेस और चिंता से रिलैक्स मिले वो दवा, और नींद उनके लिए बहुत ही एसेंशियल थी, इसके बारे में बताया। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, और जितने भी जो भी सिम्टम्स है वो सब ठीक हो जाएंगे, वो सब कुछ सही हो जाएंगे। Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. बिपिन बाबू अगली सुबह बिपिन बाबू को कुछ वो बेटर फील कर रहे थे, और ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फर्स्ट क्लास के टिकट रांची के लिए उसी शाम की मंगवा ली। नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ getting off the train at Ranchi next morning. He realized at once that he had never been there before. ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने अगली सुबह जब वो रांची पहुँचे, ट्रेन से उतरे, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो कभी भी इस जगह को नहीं देखे हैं, वो कभी भी यहाँ नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और एक टैक्सी करते हैं और टाउन की तरफ चल देते हैं। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाज़ार्स, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो वहाँ की सड़कें हैं, बिल्डिंग हैं और होटल्स, बाज़ार्स और हिल है मोराबाड़ी, ये जो भी हिल्स हैं, इसका कोई भी चीज़ ज़रा सा भी उनको याद नहीं आ रहा था। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, तो उन्हें लगा कि शायद हुड्रू फॉल्स की जो ट्रिप है वो उससे उनको कुछ मदद मिले, उन्हें कुछ याद आए। ही डिडेंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडेंट ट्राइड इनफ। वहाँ पे उन्होंने हुड्रू फॉल्स जाने को सोचा कि शायद वो उसके कुछ मदद करे, तो वो उसी समय वहाँ पर जाते हैं, बट he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. तो उस वक्त वो वहाँ पर तो नहीं गए उसी टाइम पर, हाँ वो दोपहर में फिर उन्होंने हुड्रू फॉल्स जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली। After 5 o'clock the same afternoon in Hudru, लगभग 5 बजे उसी समय में हुड्रू में two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ दो गुजराती जेंटलमैन हैं जो कि पिकनिक मनाने आए हैं। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू एकदम अनकॉन्शियस लेटे हुए हैं
वहाँ पर, और वो उनके पास आते हैं। और फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज, पहली चीज़ बिपिन बाबू ने उनसे कही कि आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कि मैं ख़त्म हो गया हूँ और अब कोई आशा नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, अगली सुबह वो वापस कैलकाटा आ जाते हैं। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब सच में कोई आशा, कोई होप नहीं बची। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, और जल्द ही वो हर एक चीज़ लॉस कर जाएंगे, हर एक चीज़ भूल जाएंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, जो उनका काम है, काम करने की जो इच्छा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, योग्यता है, जो उनका जो माइंड को बैलेंस बना के रखते हैं, ये सारी सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और उन्हें ये लग रहा था कि अब ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाएंगी तो मुझे असाइलम में ही सब मेरा फिनिश हो जाएगा, सब वहीं पे एंड अप हो जाएगा। बिपिन बाबू couldn't think any more. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. घर वापस आने के बाद वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उन्होंने सारी बातें उनको बताई। फिर उन्होंने शावर लिया, शावर मीन्स उन्होंने नहाया, और फिर वो बेड पर जाकर आइस बैग अपने सर पर रखकर लेट जाते हैं। तभी उसी समय उनका एक सर्वेंट आता है एक लेटर लेकर और बताता है कि ये कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक ग्रीन कलर का एनवलप था जिसपे रेड कलर की इंक से नाम लिखा हुआ था। एबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उस नाम के ऊपर लिखा था ये अर्जेंट है, ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि कॉन्फिडेंस रखने वाली है, छिपा के रखने वाली सिर्फ उसी के लिए है जिसका इस पर नाम लिखा है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू ने फील किया, अपनी कंडीशन को न देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इस लेटर को देखना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने अपने एनवलप को फाड़ा और लेटर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड, ये है जो उन्होंने पढ़ा। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, चुन्नी लाल। तो ये लेटर चुन्नी लाल ने भेजा था और उन्होंने लिखा था कि बिपिन, मुझे ये आइडिया नहीं है कि जो इस समय ये सारे इंसिडेंट्स के बाद तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आए भी या नहीं। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? तुम्हारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि तुम अपने एक पुराने दोस्त के लिए, जब वो प्रॉब्लम में है, उसके पास बहुत सी प्रॉब्लम है, तुम उसके लिए मदद कर सको, ये तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मेरे पास तो इसलिए मेरे रिसोर्सेज, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो भी लिमिटेड थी। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मैंने देखा कि तुम्हारा जो बिहेवियर था, अनफीलिंग बिहेवियर था, ये वो देखकर मैंने तुम्हें एक पनिशमेंट दी थी, इसको एक पनिशमेंट की तौर पे तुम्हें रखा था। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब चलो ठीक है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। A novel I have written is being considered by a publisher. मैंने एक नॉवेल लिखा है जो कि
पब्लिशर के द्वारा अब छप जाएगी। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और ये पब्लिशर उसको उस बुक्स को छाप देगा, प्रिंट आउट कर देगा और कुछ ही महीनों में वो आ भी जाएगी। योर्स चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. जब तो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड कि ये सारी चीज़ें उनके साथ बिपिन बाबू के साथ चुन्नी लाल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बिपिन बाबू एक बहुत ही उनका बिहेवियर बहुत ही अनफीलिंग था। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। तो एक तरह से वो पैसे कमाने में लगे हुए थे। और चुन्नी लाल ने जो कि उनके बचपन का दोस्त था, उससे उन्होंने मदद मांगी कि मुझे एक जॉब दिलवा दो। बट यही काम उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो किसी से मतलब नहीं रखते थे। इवन अपने दोस्तों को, पुरानी फ्रेंडशिप को भी कोई मतलब नहीं था उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें देखकर चुन्नी लाल को बहुत ख़राब लगा। इसलिए उसने ये सारा इंसिडेंट और कुछ उनके फ्रेंड्स को, कुछ लोगों को मिलाकर ये सारी चीज़ें उनके साथ करवाई, जिससे कि वो समझ सके कि पुराने दोस्त उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। तो उनको भी हंसी आती है, बिपिन बाबू को भी। और फिर जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू उनसे कहते हैं कि मैं जब रांची में उतरा हूँ तो मैं ठीक हो गया था। यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर ने चंदा का बहुत ही अद्भुत केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इसके बारे में ज़रूर अपने मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ, आपको क्यों बुलाया हूँ। इसलिए क्योंकि मैं रांची में गिर गया था और मेरे कमर में, मेरे हिप में बहुत तेज़ चोट आई है। तो क्या आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? So students, that is the story. Hope you will understand clearly. Thank you.